सो भाई आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक ट्रेडिंग के ऊपर रहने वाली है एंड मुझे पता है कि इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले क्योंकि मैं आउट ऑफ द ट्रेंड जाके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है टैप टू अर्न का एंड मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ ट्रेंड के और ट्रेडिंग की वीडियो बना रहा हूँ। बट ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट में रिक्वेस्ट भी आई थी, लेकिन इसके अलावा भी मैंने जब चैनल की शुरुआत की थी तो मैंने यहाँ पे ये सोचा था कि यार जब मेरे 1000 में सब्सक्राइबर होंगे कुछ, जैसे कि अभी 3000 है, तो मैं यहाँ पे पक्का वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग के ऊपर क्योंकि मेरे को शुरू से ही यहाँ पे ट्रेडिंग सिखानी थी लोगों को। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आपका तो इसके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद आएगा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से पार्ट जब तक आते रहेंगे जब तक आप यहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीख नहीं जाते। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चे बच्चे को पता है कि यार क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से पैसा बनाया जाता है कि यहाँ पे ना किसी भी एक्सचेंज को चूज कर लो, उसमें 100 रुपए का बाय करो एंड 150 रुपए का सेल कर दो, यहाँ पे 50 रुपए जो बीच में बने वो अपना प्रॉफिट है। सही, ठीक है। बट इतना ज्यादा आसान नहीं होता है कि आपको ये पता होना चाहिए आपने जब 100 रुपए का बाय किया तो किस प्राइस पे किया और अब आप जब बेचोगे तो किस प्राइस पे बेचोगे, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये 100 से लेकर 150 के बीच का जो डिफरेंस है बाय और सेल का, यही यहाँ पे ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग से ही हम यहाँ पे पता लगा पाते हैं कि कब किस कॉइन को बाय करना है, कब किस कॉइन को सेल करना है। तो बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे टीए और एफए दोनों होता है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस एंड बेसिकली बहुत ज्यादा आसान सीरीज रखने वाला हूँ क्योंकि बिगिनर्स के लिए है। इसके अलावा भी यहाँ पे अगर आप बात करें कि ट्रेडिंग अगर इंडिया के अंदर क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या लीगल है, नहीं है, तो मैं बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट हैगा, वहां पे यहाँ पे सेबी रूल करती है। सेबी में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है और यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो इस तरीके से ही क्रिप्टो के अंदर भी एफआईयू की तरफ से इंडिया के अंदर क्रिप्टो लीगल हैगी एंड इसके अलावा कई सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं जो एफआईयू का सर्टिफिकेट लेके इंडिया में काम कर भी रहे हैं। बट बात आती है इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करने में 30% और 1% का टीडीएस लगता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करना चाहिए। अब आप वो वटेवर कोई सा भी करो, आप शायद यूज भी करते होंगे बायबिट, बाइनेंस, जो भी करते हैं, तो उसके उन्हीं एक्सचेंज का यूज करके अपने क्रिप्टो की ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करके आप किस तरीके से अपना जो पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं एक कॉन्स्टेंट वे में। ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया भाई, आज हमने यहाँ पे बाय करा 100 रुपए का, कल हमने मतलब हमने 200 रुपए का बेच दिया, 100 रुपए का प्रॉफिट बन गया तुक्के में। ऐसे ये हमेशा नहीं चलेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे लर्न होगे, सीख जाओगे, तो लर्न करने के बाद यहाँ पे अर्न कर पाते हो। तो अब आपको कांस्टेंट अर्निंग करनी है, पैसिव इनकम करनी है, एक सही तरीके से अर्निंग करनी है, तो आपको यहाँ पे टीए और एफए सीखना पड़ेगा, जिसमें से टीए की फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट क्लास हैगी। कि शुरुआत में बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं भी यहाँ पे 4 से 5 साल जो भी मैंने एक्सपीरियंस गैदर करा है अपने साथ, मैं वो सारा का सारा आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने यहाँ पे बियर मार्केट देखी है, बुल मार्केट देखी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, हजारों वीडियोस देखी है। आरएसआई क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे आरएसआई, डाउनवर्ड मूवमेंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब शूटिंग कैंडल कैंडल पैटर्न्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ और सिर्फ आज फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे और थोड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्लास ही है तो यहाँ पे बेसिक बातें ही होंगी एंड सीधे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस होगा। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट टीए का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्टली तो आपको यहाँ पे 1 रुपया भी कहीं पे पे नहीं करना है, किसी भी ट्रेडिंग व्यू या कोई सा भी कोर्स यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। सारा का सारा आपको यूट्यूब के ऊपर सब फ्री कंटेंट मिल जाएगा, तो यूट्यूब के ऊपर सब सीखना है। जितना आपको पेड कोर्स में, जो लोगों के पेड कोर्स होते हैं उसके अंदर सीखने को नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। तो नीचे आते हैं एंड देन सबसे पहले हम जान लेते हैं कैंडल्स होती क्या है। उसके बाद फिर ट्रेडिंग व्यू के ऑफिशियल चार्ट व्यू पे जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और चार्ट का एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सारा जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो बेसिकली आपको 2 तरह की कैंडल देखने को मिलती हैं। फर्स्ट आपको जो मिलती है वो ग्रीन कैंडल होती है, ये वाली, एंड देन होती है एक रेड कैंडल। अब बेसिकली जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपनिंग जो होती है वो यहाँ से होती है स्टार्टिंग से। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट। एंड जैसे यहाँ पे बायर्स जो होते हैं जो प्राइस को ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं, प्राइस खरीद के पैसे डाल के क्रिप्टो के अंदर, तो फिर ये कैंडल जो है वो ऊपर उठनी शुरू होती है और जब तक उठती है जब तक यहाँ पे क्लोज नहीं हो जाती। जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी पता चल रहा है कि कितनी बड़ी कैंडल बनी है, वो उसके बेसिस पे बनता है कि बायर्स कितने ज्यादा पावरफुल है या कितना ज्यादा क्रिप्टो के अंदर पैसा आ रहा है। तो एक क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है।
अब ये जो पॉइंट होते हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसका भी मतलब होता है। फर्स्टली जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये होता है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो हायर लेवल का है, जितना ज्यादा सबसे ऊपर कैंडल पहुंची है और वहां तक मतलब क्लोज नहीं हुई, क्लोज हुई है नीचे जाके। और जो नीचे वाला पॉइंट होता है, ये होता है लोअर पॉइंट या फिर लो पॉइंट, सबसे ज्यादा नीचे का पॉइंट, कि यहाँ पे कैंडल जो है वो नीचे यहाँ तक आई थी, लेकिन उसके बाद बायर्स ने उसे इधर ओपनिंग कराई, स्टार्टिंग कराई। तो इस तरीके से कैंडल ग्रीन कैंडल होती है। ऐसी रेड कैंडल होती है, बस रेड कैंडल के अंदर ओपनिंग नीचे से नहीं होती, रेड कैंडल के अंदर ओपनिंग होती है इधर से, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि रेड कैंडल जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जाती है, मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, और नीचे की तरफ मूवमेंट करने की वजह से ये क्लोज होती है इस वाले पॉइंट पे। अब ये बहुत ज्यादा आसान है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग आपको पता चल गया होगा। ये होती है क्लोज, यहाँ पे हो जाती है क्लोज नीचे जाके। अब ये सेम यहाँ पे ये रहते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट रहता है, हायर वाला, और ये वाला सेम प्रोसेस रहता है कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट रहता है, लो पॉइंट रहता है इसका कैंडल का। अब आपने नाम भी बहुत सुने होंगे कि बुलिश कैंडल है ये और बेयरिश कैंडल है। तो बुलिश और बेयरिश का मतलब बस इतना सा है कि अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है तो ये बुल कैंडल होती है, और अगर आपको रेड कैंडल देखने को मिलती है तो ये बेरिश होती है। बेसिकली बुल जो होता है वो प्राइस को ऊपर पुश करता है ना, वो सांड जो होता है, और बेरिश जो होता है वो भालू होता है जो अपना पंजा मार के प्राइस को नीचे की तरफ मूवमेंट करवाता है। तो इस तरीके से बुल मार्केट भी चलती है, बेयर मार्केट भी चलती है, सब आपने यहाँ पे अभी सीखोगे धीरे धीरे। अगर डॉजी कैंडल की बात करूं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि डॉजी कैंडल का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। इस ये जो है ये ट्रेंड को भी चेंज कर देती है, मतलब अगर डाउन अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट ला देती है, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा है तो ये अपवर्ड मूवमेंट भी ला देती है। तो डॉजी कैंडल अगली जो क्लास है उसमें सीखेंगे। अभी अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे आने के बाद जो हमारा सबसे बेसिक हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ये चीज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जैसे कैंडल्स मान लो, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये कैंडल्स है, एंड देन कैंडल जो ऊपर जा रही है इस तरीके से, तो एक पॉइंट पे आने के बाद रुक गई और फिर नीचे आने लग गई, है ना। एंड देन सेम यहाँ पे प्रोसेस क्या हुई, यहाँ पे सेम प्रोसेस हुई कि यहाँ पे फिर ये एक वाले इस वाले पॉइंट पे रुकी और यहाँ पे फिर ये ऊपर आने लग गई। तो ये नीचे ऊपर ये जो प्रोसेस इन बिटवीन दिस बोथ लाइंस, ये और ये लाइन, ये दो लाइन में इनके बीच में मूवमेंट हो रही है। अब बेसिकली हो क्यों रही है, रीजन हमें यही जानना है। सबसे पहले जब प्राइस जो है वो यहाँ पे नीचे से शुरू होता है इधर से और ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ऊपर वाला जो ये लाइन होती है इसे नीचे फेंकती है धक्का मार के, तो ये होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रोकना, ठीक है। नीचे मतलब मैं थोड़ा सा हार्ड वर्ड का यूज कर रहा हूँ, पर फिर भी आपको आसान से समझ में आ गया होगा। लाइन या फिर जो चीज प्राइस को नीचे धकेले, नीचे जाने दे, तो वो होता है रेजिस्टेंस जो रोके ऊपर जाने से, और सपोर्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ भेजना, मतलब नीचे आपको सपोर्ट देना, जैसे आपको मदद करना कि पुश करना कि नीचे नहीं जाना ऊपर ही जाना है। तो ऊपर और नीचे ये प्रोसेस जब चलती है तो पूरा प्रोसेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। अब बेसिकली हमेशा रेजिस्टेंस हमेशा से रेजिस्टेंस नहीं रहता, रेजिस्टेंस एक टाइम पे सपोर्ट भी बन जाता है जब यहाँ पे जो प्राइस है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा पावर से इस वाले जो ये वाला पॉइंट है जो नीचे भेजता वो उसे तोड़ के ऊपर चली जाती है। तो अब जो ये रेजिस्टेंस है ये बन जाता है सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये चीजें चलती रहती हैं। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड, तो अब ये नया रेजिस्टेंस बन गया जहाँ पे प्राइस दोबारा से रुकी और नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ पे होल्ड करी। क्यों होल्ड करी, क्योंकि अभी जो रेजिस्टेंस था वो अब यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे बन चुका है सपोर्ट। अब ये मदद करेगा ऊपर जाने में, तो यहाँ से फिर सपोर्ट मिला और फिर रेजिस्टेंस मिला। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है, ऊपर नीचे ऐसे नीचे भी ऊपर नीचे चलता रहता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट में बताता हूँ कैसे करना है। मोबाइल पे कहीं पे भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एक पूरा वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस के सारे चार्ट मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपना जो ट्रेडिंग व्यू की जर्नी है फिर ट्रेडिंग की जर्नी है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, नॉट इवन क्रिप्टो, यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट भी दिख जाता है, ETF, बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। लेकिन हमें जो जानना है वो है क्रिप्टो के अंदर। तो क्रिप्टो पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज दिख जाएंगी जो आपने अभी तक शायद जान भी ली हो थोड़ी बहुत जब आप नए हैं क्रिप्टो के अंदर। तो आपको डॉज कॉइन, पॉलीगन, और यहाँ पे आपको XRP, USDT, बाइनेंस कॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन सब देखने को मिलता है। हम बेसिकली बिटकॉइन की बात करेंगे क्योंकि बिटकॉइन का सबका यहाँ पे हेड है, या समझ लो सब ऑल्ट कॉइन्स है। बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है। अब यहाँ पे आप बहुत एक प्राइस देख रहे होंगे, इस तरीके का कुछ चार्ट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसे हम यहाँ पे कैंडल्स में देखना चाहते हैं। तो कैंडल्स पे क्लिक करेंगे, देन कैंडल्स में आप देख सकते हैं ये वही कैंडल्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाई, और यहाँ पे इसी कैंडल के पैटर्न से हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि प्राइस का इंपैक्ट क्या दिखेगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है। ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्टली तो आपको यहाँ पे सारे के सारे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान है जानना। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग लाइंस दिख जाएंगी,
लाइक यहाँ पे आप कोई भी लाइन यहाँ पे बना सकते हैं किसी भी तरह की। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे आपको अगर इस पे आप ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे रेज दिख जाएंगी, रेज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको RSI दिख जाएगी, आपको RSI दिख जाएगी। RSI जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं खुद से एक्सप्लोर करके। बिटकॉइन के अलावा यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, लाइक मैंने 1 डे का रख रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे वीक का भी, मंथ का भी और आवर का भी, और इवन यहाँ पे मिनट्स और सेकंड तक का भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको कैंडल चेंज करने का मौका मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैंडल्स और यहाँ पे आपको लाइंस, मतलब किसी में भी आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इंडिकेटर्स भी होता है। इंडिकेटर्स बेसिकली RSI या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जब जिनका यूज करके आप यहाँ पे एक सही तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब इसका पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ये बेसिक है। तो फिर बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, जो हमने अभी चार्ट अपने इसमें शीट के ऊपर देखा था कि किस तरीके से इसके अंदर इंप्लीमेंट होगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 डे का जो चार्ट है उसे ओपन करा हुआ है, और यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी जो कैंडल्स है वो बार बार किस वाले पॉइंट पे आके यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको बार बार एक पॉइंट पे आके यहाँ पे कैंडल्स बार बार ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे आप देखो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कैंडल्स ऊपर मूव करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है जिससे कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, एंड जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट बन सकता है तो वहाँ पे मैं इसे सिंपल सा क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये बार बार नीचे आया है। तो जितना ज्यादा मल्टीपल टाइम्स किसी भी पॉइंट पे वापस ऊपर जाएगा तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चार्ट के अंदर सिर्फ एक ही सपोर्ट हो, बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट हो सकते हैं। अब इसके अलावा भी अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को दोबारा से एक बार क्लिक करूँ और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करूँ, तो आपको ध्यान से ये तो एकदम क्लियर है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बार बार नीचे आ रहा है। तो इसी पॉइंट को क्लिक करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो सबसे टॉप बना है इसे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे बहुत बार क्लिक हो रहा है, तो मैं इसी वाले पॉइंट को एक बार अगर मैं क्लिक करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैंने क्लिक की, एंड देन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैंने एक बार क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे बार बार हमारे जो प्राइस है वो यहाँ पे बार बार नीचे आया है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस मूवमेंट हो सकता है कि यहाँ से प्राइस गया, और यहाँ पे एक सिनेरियो ये कि यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ पे फिर वापस सपोर्ट के अंदर आ गया। ठीक है, और एक दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि यहाँ से प्राइस गया और यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ से इस वाले को ब्रेक करा और ऊपर की साइड ब्रेकआउट करके चला गया। तो अब यहाँ पे कितना भी जा सकता है, पीछे वाले प्राइस से डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जब यहाँ पे इसे तोड़ गया तो इस वाले जो ये रेजिस्टेंस था ये अब इसके लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो जब भी ऐसे प्राइस नीचे आएगा तो इस वाले सपोर्ट को पहले टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से या तो ऊपर जाएगा। इस तरीके से सारा सिनेरियो चलेगा। बेसिकली आप इसे इजीली अपने चार्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है और उसे कैसे चार्ट पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कैनवा के अंदर या फिर अपने चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राइस मूवमेंट भी होता है जब यहाँ पे प्राइस ऊपर की साइड जाता है और एक रेंज बाउंड हो जाता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाऊं इस तरीके से, तो ये वाली जो एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा वेढ़ा बनाया है, तो ये सीधी होती है एकदम। एंड यहाँ पे भी सेम ऐसा प्रोसेस होता है और इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया, तो इस तरीके से एक प्रोसेस होती है जिसमें प्राइस ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर की साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होती है अपवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो इसमें ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि जब ये जाती है तो इसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इधर, तो उसके बाद प्राइस नीचे आ जाती है ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो है ये है कि अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ से प्राइस ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया प्राइस। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट भी होती है, जब यहाँ पे प्राइस ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट में आए, मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा, तो डाउनवर्ड मूवमेंट में आए और एक रेंज बाउंड हो जाए, इस तरीके से एक रेंज बाउंड हो जाए, ये है हमारी रेंज बाउंड। और यहाँ से जब ये प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ऊपर ही जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती है। मैं चार्ट पे एकदम लाइव करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं 4 आवर के चार्ट पे अभी टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एंड यहाँ पे आपको ट्रेडिंग लाइन को चूज करना है। ट्रेडिंग लाइन को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये जो प्राइस है वो ऊपर रेंज बाउंड हो रही है, बार बार ऊपर आके यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे रुक रही है। तो ज्यादा यहाँ पे जहाँ पे मल्टीपल टाइम से रुक रही है उधर हमने एक ट्रेडिंग लाइन खींची इस तरीके से। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पे एक बार मैं इसे क्लिक कर लूँ पहले। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, एंड देन अगेन इस वाले पॉइंट पे ये बार बार यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स कर रहा है प्राइस। एंड देन अगेन मैं एक बार और ट्रेड लाइन खींचूं तो एक सपोर्ट वाली जो लाइन है ट्रेडिंग ऐसे लाइन में, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा क्लोज यहाँ पे बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो प्राइस है ये वाला बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ऐसे बहुत ज़्यादा मैंने पतला बनाया है, लेकिन आप यहाँ पे इसे अच्छे से बना सकते हो और अच्छे से। तो एक प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का है कि यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से। ये जो बाउंडेशन है यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकआउट भी मिला, तो लोगों को पागल बनाने के लिए ब्रेकआउट मिलता है कि यहाँ पे जो
ऐसा लगे लोगों को ये ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर ये नीचे आ गया तो एक बार कंफर्मेशन अच्छे से मिल जाए, जो कि दोबारा एक बार कंफर्मेशन होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड देन नीचे आया और यहाँ पे हल्का फुल्का इसी के यहाँ पे से जो कंफर्मेशन मिली और उसके बाद देखो प्राइस कहाँ गया, ऊपर की साइड अप मूवमेंट में। तो यहाँ पे ये राउंड रेंज बाउंड होती है कि नीचे की तरफ जब जाता है तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट होती है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह आपको डाउनवर्ड मूवमेंट मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है और यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट तो बहुत ज्यादा आसान है एंड सेम यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट भी होता है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से एक बार इस लाइंस को चूज करा और यहाँ पे मैं फिर से अगेन ऐसे प्राइस को चूज करता हूँ जहाँ पे बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जो लाइन है क्लिक करिए, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला मूवमेंट, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं होता है। कई बार यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट में एक बार ब्रेकआउट ले लेता है, फेक ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, तो वो यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन मेनली हमें देखना होता है कि हमें कौन सा जो प्राइस है वो यहाँ पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप एक बार और क्लिक करके देखोगे ना तो ध्यान से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये वाला जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करा है कि अपवर्ड मूवमेंट की तरफ गया, जैसे कि यहाँ से नीचे आया एंड देन यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। तो एक रेंज बाउंड, यहाँ पे हल्का फुल्का फेक ब्रेकआउट भी मिला था एक टाइम के लिए, फिर हल्का फुल्का इधर आया और इसके बाद यहाँ पे फिर क्रैश करा। तो मैंने बताया था अपवर्ड मूवमेंट चला एंड देन यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया, तो इधर यहाँ पे आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और इस तरीके से अपना जो चार्ट है उसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको चीजें सिखाई हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अभी बतानी बाकी हैं। लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फर्स्ट क्लास से ही स्टार्टिंग से ही यहाँ पे इस मतलब पूरा पूरा नहीं सीख जाएंगे और एकदम प्रो नहीं बन जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। वैसे तो मैं वीडियो का मतलब एम नहीं रखता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं एक एम रखता हूँ कि 1K लाइक अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं, 1000 लाइक, तो मैं यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट पे एकदम से इंस्टेंट काम करना शुरू कर दूंगा और जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करके दे दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। सो अब आप ये सब सीखने के बाद भी अगर ट्रेड लेना नहीं सीखे हैं तो ये सब का सब यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको ट्रेड लेनी है तो कैसे लेनी है और ट्रेड लेके प्रॉफिट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली अभी हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख चुके हैं, तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इस तरह से कंसोलिडेशन मूवमेंट के अंदर किस तरीके से कॉइन को यहाँ पे सपोर्ट के अंदर बाय किया जाता है और रेजिस्टेंस के अंदर सेल किया जाता है। तो बेसिकली अभी मैं बात करूँ तो अभी हमें यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट बन रहा था मतलब 60,000 के आसपास, तो हमें यहाँ पे बाय करना था और यहाँ से हमें यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस पे सेल करना था अप्रॉक्स 70,000 के आसपास, 71,000 के आसपास। तो फिर यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अभी ड्यूरिंग द वीडियो हम देखेंगे तो अभी करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है 67,000, तो मैं यहीं से ही आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बाय करना है। तो अभी यहाँ पे 67,000 चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे बाईबिट की 67,000 पे यहाँ पे आपको अगर मान लो आपके पास एग्जाम्पल के लिए 0.001 जो बिटकॉइन होता तो वहाँ पे इसे बाय कर लेते। बाय करने के लिए सिंपल सा बाय बीटीसी पे क्लिक कर देना और 67,000 के आसपास का आपका जो क्रिप्टो है वो बाय हो जाएगा। अब इसके बाद आप जब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस अगर यहाँ से अप जाता है और 71,000 के आसपास आता है रेजिस्टेंस पे बेसिकली, तब आपको यहाँ पे सेल करने के लिए क्या करना है, वही प्रोसेस है, सेल पे क्लिक करना, देन उसके बाद अपना अमाउंट डाल लेना और यहाँ पे पहले मान लो हमारे पास जो प्राइस है वह अप्रॉक्स 71,000 के आसपास चले जाता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे जब अमाउंट डालेंगे, जो भी आपका अमाउंट टोटल आपने बाय किया था 0.001 BTC, पहले आपने कितने का बाय किया था $67 का, एंड देन अभी आपका जो सेल होगा वो होगा $71 का। बेसिकली आप यहाँ पे $4 का प्रॉफिट बना लेंगे एंड ये सारा का सारा ट्रेडिंग से आप इसी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे 60 पे बाय करते सपोर्ट पे, जो बेसिकली सपोर्ट होता है, और रेजिस्टेंस पे आप सेल करते मतलब 71,000 के डॉलर पे, तो 60 का बाय करते 70 पे बेचते अराउंड, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एक अमाउंट का, तो आप $10 के आसपास भी यहाँ पे $10-11 का भी अपना प्रॉफिट बना सकते थे। नए हैं ना, बिगिनर्स हैं, तो प्लीज़ बहुत ही छोटे अमाउंट से ट्राई करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे सीखने के फेज़ में होंगे, आप लर्निंग के फेज़ में होंगे, तो आपको गलतियाँ करेंगे, तो आप यहाँ पे जो गलतियाँ हैं वो कम कॉस्टली पड़ें, इसलिए आप कम अमाउंट से ही स्टार्टिंग करना। बाद में जैसे-जैसे धीरे-धीरे आप चीज़ें सीखेंगे, क्लासेस आगे बढ़ेंगी और आप यहाँ पे और अच्छे से इसके अंदर थोड़े से एडवांस होते जाएँगे, तो आप यहाँ पे अपने आप ही चीज़ें खुद से मैनेज कर पाएँगे और ज़्यादा अमाउंट का भी ट्रेड ले पाएँगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा बेसिक थी, तो आपको आई थिंक समझ में आई होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस वीडियो की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट कितनी एनर्जी के साथ और कितने टाइम बाद आएगा। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स ऑब्वियसली बात है यार, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों में शेयर करना, बिगिनर्स दोस्तों में, जिससे कि वो भी ट्रेडिंग सीख पाएं और यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करने का रास्ता अपना जो जर्नी है उसे स्टार्ट कर पाएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे बाय, थैंक यू।